चलिए, अब मार्केटिंग फंक्शंस के बाद जो मेन आता है वो आता है आपका मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स, मार्केटिंग मिक्स क्या है? refers to the ingredients or the tools or the variables with which the marketer mixes in order to interact with the particular market। अगर आप किसी पर्टिकुलर मार्केट के साथ आपको डील करना है, इंटरेक्ट करना है, तो उसके लिए जो जो चीज़ें इंग्रेडिएंट्स यानी किसी चीज़ को बनाने के लिए चाहिए होती हैं, चाहे वो टूल्स हो, कई वेरिएबल्स हो, वो सब मार्केटिंग मिक्स है। Marketing mix are the set of marketing tools that firm uses to pursue its marketing objectives in the target market। मार्केटिंग मिक्स जो है एसेंस ऑफ मैनी मार्केटिंग, कई मार्केटिंग एंड का मिक्सेस है। इट इज़ अ मेन बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मार्केटिंग एफर्ट्स ऑफ अ फर्म। अगर हम मार्केटिंग मिक्स में देखें तो 4 पीस होते हैं। मार्केटिंग मिक्स में 4 पीस, 4 पी आते हैं। 4 पी क्या होते हैं? एक तो होता है आपका प्रोडक्ट, सेकंड होता है आपका प्राइस, यानी पहले आपको प्रोडक्ट पे ध्यान देना है, फिर प्राइस पे, फिर पे प्लेस ऑफ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, और फोर्थ पी में आ जाता है आपका प्रमोशन। ये 4 पी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मार्केटिंग मिक्स में। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट में क्या मिक्स होना चाहिए? ब्रांडिंग, पैकिंग, लेबलिंग। प्राइस में क्या होना चाहिए? वो फैक्टर्स जो ये बताएंगे कि आपके प्रोडक्ट का प्राइस कितना होना चाहिए। प्लेस मतलब आप कैसे उसको चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, कैसे कस्टमर तक पहुंचाते हो। और प्रमोशन में सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, पब्लिक रिलेशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। अब पहला हम देख लें कि प्रोडक्ट का क्या सीन है, प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए, प्रोडक्ट एलिमेंट्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स सिग्निफाइज द टेंजिबल और इनटेंजिबल प्रोडक्ट ऑफर टू द कस्टमर विच इज़ द सेटिस्फायर ऑफ द नीड। यूटिलिटीज़ का बंडल है, यानी बहुत यूटिलिटीज़, बहुत सारी उपयोगिताएँ, बहुत सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। मेन कंपोनेंट जो प्रोडक्ट मिक्स में आता है, पहला आता है ब्रांडिंग। प्रोडक्ट मिक्स पहला कंपोनेंट हो गया, और ब्रांडिंग इसमें आता है। ब्रांडिंग किसे कहते हैं? ब्रांडिंग क्या है? अब one of the most important decision that a marketer has to take in the area of product is respect of branding is that he has to decide whether the firm's product will be marketed under brand name or a generic name। मतलब सबसे पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कंपनी जो भी प्रोडक्ट बना रही है वो कैसे मार्केट में पहुंचाया जाए, ब्रांड नेम से या जेनरिक नेम से। जेनरिक नेम क्या होता है? रेफर्स द नेम ऑफ द होल क्लास ऑफ द प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, टॉयलेट सोप इज अ जेनरिक नेम बट लक्स इज अ ब्रांड नेम। Somewhere mobile phone is a generic name but Apple, Samsung, Nokia are brand name। So if products are sold by generic name, then it will be difficult for marketer to differentiate his product from that of the competitor।
अगर कहीं कस्टमर उसको जेनरिक नेम में पसंद करता है तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ब्रांड नेम को अपने प्रोडक्ट जेनरिक नेम से क्या होगा, दूसरे के प्रोडक्ट से अपने प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। If products are sold by generic name, then it will be difficult for marketer to differentiate his product from that of the competitor. That's why a brand is given to product. इसीलिए product को brand दिया जाता है। मान लो brand is much more an identification mark. It is a seller's promotion, promise to deliver quality and satisfaction of buyer's expectation. With brand, we can easily identify which all products belong to a particular company. When firm develops and good reputation about quality has been based, helps them enjoy greater control over the customer and develop brand loyalty. अब उसी तरह ब्रांड में आपके कई टर्म्स यूज हो चुके हैं। सबसे पहले है कि आप प्रोडक्ट को ब्रांडिंग देते हैं, है ना, ब्रांड नेम देते हैं। तो पहला तो ब्रांड ही आ गया। वेरियस टर्म्स रिलेटेड टू ब्रांड। ब्रांड में कौन कौन से टर्म्स, ब्रांडिंग में कौन कौन से टर्म्स रिलेटेड हैं। पहला तो होता है ब्रांड, दूसरा आ जाता है ब्रांड नेम, और थर्ड नेम आ जाता है आपका ब्रांड मार्क। और ब्रांड मार्क के बाद आ जाता है ट्रेडमार्क। ठीक है, और ब्रांड मार्क के बाद आ जाता है आपका ट्रेडमार्क, और ट्रेडमार्क के बाद आ जाता है आपका, ये सब ब्रांडिंग में आता है। इन सबको डिफाइन करना या इनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद ये पूछता है कि कौन कौन सी क्वालिटीज़ और फीचर है अच्छे ब्रांड में, कौन कौन सी क्वालिटी होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो टर्म्स इसमें यूज़ होते हैं, ब्रांड। अ ब्रांड इज़ दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, वो ब्रांड है। सो इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ नेम, सिंबल और डिज़ाइन। ये किसी भी टर्म में हो सकता है, किसका नेम क्या है, सिंबल क्या है ना, या ड्रेसअप से कुछ पता चलता है ना, जैसे कि ये कौन से डिपार्टमेंट का जो है पर्सन है, अगर आपको ये मिल जाता है। उसी तरह इसके भी प्रोडक्ट से पता चलता है कि ये किस मार्केटिंग का, लेकिन किस डिपार्टमेंट का है नहीं पता चल पाता है। फिर आता है ब्रांड मार्क। ब्रांड मार्क मीन्स अगर कहें रिकॉग्नाइज इज नोन एज ब्रांड मार्क। फॉर एग्जांपल महाराजा साइन ऑफ एयर इंडिया, इसका भी साइन है। पेप्सी का साइन है रेड एंड ब्लू बॉल वाला। नाइक का साइन है एरो वाला। मर्सिडीज का साइन है स्टार वाला। ये सब ब्रांड मार्क है। ट्रेडमार्क क्या होता है? पार्ट ऑफ ब्रांड विच इज़ गिवन लीगल प्रोटेक्शन। एक ब्रांड का पार्ट जिसको लीगल प्रोटेक्शन दी जाती है उसको ट्रेडमार्क कहते हैं। No, the firm can use the number of sign for which a company get legal protection. तो ये वो आपने ब्रांडिंग भी पढ़ लिया, मार्केटिंग के फंक्शंस भी पढ़ लिए। ब्रांडिंग में कौन कौन से टर्म्स यूज़ होते हैं? ब्रांड, ब्रांड नेम, ब्रांड मार्क, ट्रेडमार्क, है ना, जितने भी टर्म्स यूज़ होते हैं इन सब का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ब्रांडिंग का मीनिंग पता होना चाहिए, और ये होमवर्क अभी आपको पहुंच जाएगा। ओके, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड. Till then, bye. Meet you on Monday.